हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों मैथ के कुछ क्वेश्चन हल करने वाले हैं जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है 158.21 में 5 का मान कितना है, यानी कि 5 दसवां, 5 10, 5 100 या नन ऑफ दी। बताइए इसमें आंसर कितना होगा। देखो 5 का यहाँ पे मान पूछा है। अब 5 के मान की बात करें तो 5 आपको दिखाई दे रहा है, ये इकाई स्थान पर है, ये दहाई स्थान पर है और ये सैकड़ा के स्थान पर है। अगर यहाँ पे 1 का मान पूछा जाता तो कितना हो जाता, 100। अगर यहाँ 5 का पूछा है तो ये दहाई के स्थान पर है तो कितना हो जाएगा, 5 10। अगर 8 का मान पूछा जाए तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 इकाई। अगर इधर बात करें, अगर 2 का मान पूछा जाए तो 2 का 10वां भाग। अगर 1 का पूछा जाए तो 2 का 100वां भाग। यहाँ पे जो पूछा है वो यहाँ पे 5 का पूछा है और 5 यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन से स्थान पर है, दहाई स्थान पर। तो सही आंसर क्या होगा, 5 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हैं, इनके बीच का अंतर पूछा है। यानी महत्तम संख्या और लघुत्तम। महत्तम का मतलब सबसे बड़ी संख्या, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी संख्या, और कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब देखिए, आप अभाज्य संख्याओं में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होती है तो आपने पढ़ा होगा 2। लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 100 से कम हो तो कितना होगा, 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए, 97। कितनी हो जाएगी, 97। 98 की बात करेंगे 2 से कट जाएगी। 99 की बात करेंगे 3 से कट जाएगी। 100 हमें काउंट नहीं करना है, 100 भी कट जाएगा, लेकिन 100 से कम लिखा हुआ है तो 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है 2 होती है। इनका दोस्तों दोनों का अंतर पूछा है। 97 में से 2 घटाएंगे तो आंसर कितना होगा, 95। कितना होगा, 95। 97 में से आप 2 माइनस कर लीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 95। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अंक दे रखे हैं 1 2 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की उन सभी संख्याओं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, योग पूछा है। दोस्तों फटाफट इसका आंसर दीजिए। सही आंसर इसका क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन। बताइए दोस्तों। देखो, इनसे बनने वाली 3 अंकों की उन सभी संख्याओं को जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। एक तो हम इनको इसी क्रम में लिख लें, इसी सीक्वेंस में, 1 2 3। पुनरावृत्ति नहीं हुई, आगे अगर मैं 1 रखूं, इनको आपस में बदल दूं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2। क्लियर हुआ। अब अगर और अगली संख्या हम बनाएं तो यहाँ पे आप 1 की जगह आप 2 ले लो, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे कितना है, 3 2 3 1। अगर यहाँ 2 लिया, इसको आगे पीछे कर लें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 3। अगला नंबर देखें तो यहाँ पे दोस्तों हम 3 ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 और 2। इनको दोस्तों आगे पीछे कर दें तो 3 यहीं रखें, 2 और 1, यानी इनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, इनका योग पूछा है। जोड़ के देखिए आप, 3 2 5 6, 3 9 और 1 10 और 1 11। एक मिनट फिर देखिए, 3 और 2 5, 6 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 2 12, 12 के कितने आएंगे, 2। अब देखो इकाई स्थान पे 2 आ गया, 2 कौन से में आ रहा है, डी ऑप्शन में। बाकी आप जोड़ोगे तो ये आपको 1332 मिलेगा। चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, यानी इन अंकों से बनाई जाने वाली संख्या लिखनी है और अंकों की दोस्तों पुनरावृत्ति ना हो तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी, 6 बनेंगी, और इन 6 का योग आप करेंगे तो 1300 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 360 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं।
देखो दोस्तों 360 के अभाज्य गुणनखंड देखे हैं, तो इसको हम लासा निकालते हैं, इस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे। इनको आप काटिए, किस किस नंबर से कटाएंगे। सबसे पहले दोस्तों 2 से काटते हैं, तो 18 दूनी 36, 180 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 90 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 45 आ जाएगा। इसको दोस्तों 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आ गया, 3 बार, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, गुणा 3 कितनी टाइम आ गया, 2 बार आ गया, तो 3 की पावर कितना, 2, गुणा यहाँ 5 कितनी बार है, 1, तो जिसकी कोई पावर नहीं उसकी कितनी होती है, 1। इन घातों को आप जोड़ लो दोस्तों, आपको अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। 3 और 1 4 और 1 3 और 2 5 और 1 6। कितना आंसर होगा, 6। चाहे आप इनको देख लीजिए, देखो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं हैं, 6। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ बाई चांस इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि इसके कुल भाजक कितने होंगे, तो भाजक हम किस तरह निकालते उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देखो पावर 3 आई है, 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4। यहाँ 2 आया, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 में 1 प्लस करेंगे 2। इनकी अगर हम गुणा करें तो 4 तिया 12 दूनी 24। अगर कुल भाजक दोस्तों पूछे जाएं तो भाजक कितने आ जाएंगे, 24। चाहे आपसे भाजक पूछे जाएं चाहे अभाज्य पूछे जाएं, अभाज्य में आप इन संख्याओं को गिन लेना, अभाज्य संख्याएं आपकी आ जाएंगी। और जिनकी जो पावर आ रही है उनमें एक बढ़ा के गुणा कर लेना, कुल भाजकों की संख्या आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये 1421, 1423, 1425 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। अगर देखो इसको मैं 14 से भाग करूं तो पहला नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1421। इसको दोस्तों हमें 12 से भाग करना है, 12 एकम 12 हो गया, कितना बचा, 2। यहाँ पे 2 उतारने, फिर 12 एकम कितना, 12, कितना बचा दोस्तों, 10 बचा। यहाँ पे देखेंगे तो 1 बचा, 1 उतारने। अब 12 से आप भाग करिए, कितना बार लगेगा, 12 अट्ठे 96, कितना होता है, 96। कितना शेष बचा दोस्तों यहाँ पे, तो आपको शेष कितना दिखाई दे रहा है, 5। कितना शेष दिखाई दे रहा है, 5। 12 से इसको आप भाग करके देखिए कितना शेष बचेगा, तो आपका जो शेष आएगा वो 5 आएगा। एक बार फिर देख लो, 12 से 1421 को अगर हम भाग करेंगे तो 12 एकम 12, यहाँ पे 2 बचा, 2 ऊपर से उतार लिया 22, फिर 12 दूनी 24 होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, 12 एकम 12, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1, 1 यहाँ से हमने उतारा तो कितने हो गए, 101। 12 अट्ठे कितने होते हैं, 96। कितना बचे दोस्तों, 5 शेष बचे। यहाँ आप देखोगे तो शेष कितने आ गए, 5। अब दोस्तों अगर आप इसको भाग करोगे तो 21 और 2 कितना होता है, 23, तो 2 ज़्यादा शेष बचेगा। कितना शेष बच जाएगा, 5 की जगह दोस्तों यहाँ पे 7 बचेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर ये 2 ज़्यादा है, तो कितना शेष बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा। बात समझ में आई। फिर से आप देखिए, अगर आपने 12 से 1421 को भाग किया तो 5 शेष बचा। 21 की जगह दोस्तों 23 हो जाए, 2 बढ़ गए तो 2 ज़्यादा शेष बचेगा। 23 की जगह 25 हो जाए तो 2 यहाँ बढ़ गए, 2 शेष यहाँ पे ज़्यादा बचेगा। ये जो शेष बचे इनकी सबकी आप गुणा कर लो, ये 5 गुणा 7 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 गुणा 9। इसको गुणा करके देखिए, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 तिया 27, 27 और 4 कितना बनेगा, 31 बनेगा। इस 31 को आप 12 से भाग करिए, तो 12 से अगर हम इसको 31 को भाग कर लें दोस्तों, 31 5 को, 12 दूनी 24, कितना हो गया, 12 दूनी 24, यहाँ पे 7 शेष बचेगा। और यहाँ पे 12 दूनी 24, हाँ 7 बचा, और यहाँ पे कितना, 5। 12 छक्के कितना होगा दोस्तों, 72। अगर आप 75 में से 72 घटाओगे कितना शेष आएगा, 3। कितना शेष आ गया यहाँ पे, 3। एक तो तरीका ये है निकालने का। दूसरा तरीका आप और देखें तो, और देखना चाहें और देख लें, इनको आप अलग अलग भाग करोगे तब भी शेष क्या आने वाले हैं, यही आने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं, बताइए फटाफट।
यानी कि जो इनका शेष आया उनकी हमने गुणा कर ली। सबकी गुणा करके आप भाग करोगे, संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सबकी गुणा आपको नहीं करनी है, शेष की गुणा करो और शेष को आप क्या कर लें दोस्तों, भाग कर लें। बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी भिन्न पूछी है। अब देखो दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर अंश और हर का अंतर बराबर है, क्या दोस्तों, अंश और हर, अंश और हर, अंश आप जानते हैं दोस्तों, तो अंश कौन सा नंबर होता है, अंश होता है ऊपर वाली संख्या। कौन सी दोस्तों, ऊपर होता है। और हर कहाँ होता है दोस्तों, नीचे। हर कहाँ होता है, नीचे। अंश कहाँ होगा, ऊपर, और हर कहाँ होता है, नीचे। अब अगर अंश और हर का अंतर की बात करें, अंतर समान हो, क्या हो दोस्तों, अंतर कैसा हो, समान। अगर अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश क्या होगा, बड़ा, वो भिन्न कैसी होगी, बड़ी होगी। जिसका अंश छोटा हो, अंश अगर छोटा है तो भिन्न कैसी होगी, छोटी होगी। अंश छोटा है तो भिन्न कैसी हो जाएगी, तो भिन्न हो जाएगी छोटी। कैसी हो जाएगी, छोटी। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, यदि अंश और हर का अंतर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी होगी। अब आप देखिए, इसमें अंतर एक का है 15 और 16 में, 19 और 20 में एक का अंतर है, 24 और 25 में एक का अंतर है, 34 और 35 में एक का अंतर है। जब अंतर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी होगी। अब यहाँ पे आप देखिए, अंश सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, 34, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 34 हो गई। सबसे छोटी पूछी जाए तो जिसका अंश छोटा हो, कौन से का है, 15/16, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, 15/16। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को क्या है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद। यदि शेष भाग नीला है और नीले भाग की लंबाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी होगी। देखो दोस्तों, इसे हल करने की एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, एक आसान सा तरीका। आसान सा तरीका क्या है, इसकी लंबाई आप देखिए कितनी है, तो ये हो जाएगी 2 तिया 6 और 1 7/2। कितनी हो जाएगी, 7/2। 2 तिया 6 और 1 7/2, इतने सेंटीमीटर ये कुल लंबाई हो गई। अगर डायरेक्ट आपको इसको निकालना है तो आपको किस तरीके से, ध्यान से सुनना, यहाँ पे दे रखा है ये 7/2, कितना दिया है, 7/2। अब देखो दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं, किस तरीके से करूंगा इसको ध्यान रखना है। इन दोनों का अंतर देखिए, 1 और 8 में अंश और हर का अंतर कितने का है दोस्तों, 7 का है। इसमें क्या करना है कि अंतर को बटे में करना है और बटे वाली संख्या को ऊपर ले जाना है। क्या करना है, अंतर को बटे में करना है और बटे वाली संख्या को ऊपर ले जाना है। कहने का मतलब बटे में कितना है, 8, तो 8 यहाँ कहाँ जाएगा दोस्तों, गुणा में, और बटे में कितना आएगा, इन दोनों का अंतर 8 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 7। इसको नीचे लिख दें, गुणा। अगला देखिए, मैंने कहा बटे वाली संख्या गुणा में जाएगी, तो बटे में कितना है दोस्तों, यहाँ 2 है, 2 यहाँ कहाँ जाएगा दोस्तों, गुणा में जाएगा। इनका अंतर कितने का है दोस्तों, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 कहाँ आएगा, बटे में आएगा। क्लियर हुआ। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, काट लो, 7 से 7 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, कितना बचा दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। और यही क्या है, अपना आंसर है। क्या है दोस्तों, आंसर है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर आप दीजिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से हल करते हैं, तरीका आप समझिए, बड़ा आसान सा तरीका है। इसमें आपको क्रमिक फैक्टर करने हैं, क्रम से फैक्टर करने हैं, और क्रम से अगर आप फैक्टर करोगे तो यहाँ 1/20 है दोस्तों, तो 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 को अगर हम देखें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर इस तरीके से हो जाएंगे। अगर हम क्रम से फैक्टर करें तो 4 पंजे 20। क्लियर हुआ। यानी कि क्रम से आने वाली संख्या नीचे गुणा में आनी चाहिए। 20 है तो 4 पंजे 20, अगर 30 है तो 5 छक्के 30,
42 है तो 6 सत्ते 42। इस तरीके से आप फैक्टर करेंगे। लास्ट वाला नंबर आप उठाइए, कितना है 1/132। इसके फैक्टर करिए 1/132। इसके फैक्टर करें तो ये कितना होगा बताइए, 11 गुणा 12। गुणा करके देख लीजिए, 12 एकम 12 और 12 और 1 13, यानी कि ये हमारा रिजल्ट आएगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब आपको हल करना हो तो आपको करना क्या है, पहले तो ये फैक्टर करना है, फिर इसमें ये पहला वाला नंबर आपको उठाना है, दूसरे वाले से दूसरा वाला नंबर उठाना है और पहले वाले से पहले वाला नंबर उठाइए। यहाँ पे कितना हो गया 1/4। लास्ट में कितना है दोस्तों 1/12। इनका लासा लेंगे, लासा कितना आएगा 12। 12 को 4 से भाग करेंगे दोस्तों 3 बार जाएगा। 12 से 12 को भाग करेंगे 1 बार जाएगा। कितना हो गया, ये हो गया अपना 2/12। या इसको दोस्तों 2 से काट लें तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 1/6। कितना होगा 1/6। अंतर 1 का है। करके देखिए कितना आंसर आएगा, इसको भाग करके देखें तो देखो 6 से दोस्तों हम भाग कर लें 1 को, पॉइंट लगा लें, 0 बढ़ा लें, ठीक है। 6 एकम 6, कितना बचा दोस्तों 4 बचा। कितना बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लें। अब देखो कितने बार जाएंगे, 6 बार जाएंगे, 6 छक्के 36, कितने 36। फिर से दोस्तों 4 40 हो गया, फिर 6 बार 36, फिर कितना बचा 4, फिर 6 बार, यानी कि ये जो 6 है ये कंटिन्यू आ रहा है दोस्तों। तो इसको हम ऐसे लिख लें, जो बार बार रिपीट हो रहा है इसको रोकने के लिए दोस्तों हमने इस पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो ये अपना कितना हो गया, देखो यहाँ 1 के ऊपर ये बार नहीं आएगा क्योंकि 1 दोस्तों रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट जो हो रहा है वो ओनली 6 हो रहा है, इसलिए बार किस पे आएगा 6 पर आएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 0.16 बार। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4, इनका लासा दे रखा है 120, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो दोस्तों फर्स्ट नंबर आपको निकालना है या फिर सेकंड नंबर निकालना है, तो सीधा तरीका आप ध्यान रखना, ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़ें। आप पहले अनुपात से भाग करें लासा को, पहली संख्या आ जाएगी। दूसरे अनुपात से लासा को भाग करें, दूसरी संख्या आ जाएगी। और दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, योग मिलेगा। क्या मिलेगा, योग मिलेगा। देखिए लासा कितना है 120, 120 को पहले अनुपात से भाग करो, कितना है 3, कितना है दोस्तों 3। तो 3 से अगर हम इसको भाग कर लें तो 3 चौके 12, कितना आ गया 40। सेकंड में देखिए दोस्तों यही 120 है, इसको सेकंड अनुपात से भाग करिए, 4 से भाग करें तो कितना आएगा 30। इन दोनों को जोड़िए दोस्तों, 40 + 30 कितना होता है 70 होता है। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्लियर हुआ। जो लासा आपको दे रखा है उस लासा को अनुपात से आप क्या करें, भाग करें। पहले अनुपात से भाग करेंगे पहली संख्या, दूसरे अनुपात से भाग करेंगे दूसरी संख्या, और योग पूछा है इसलिए दोनों को हमने जोड़ दिया। 30 और 40 कितना हो गया 70 हो गया। पहला ऑप्शन सही है। हो सकता है आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसमें यहाँ पे मासा दे रखा हो, और अगर मासा दे रखा हो तो मासा से आपको अनुपात में गुणा करना होता है। आप मासा, जो मासा से अनुपात में गुणा करेंगे तो संख्याएं मिलेंगी, और अगर लासा दे रखा है तो लासा को आप अनुपात से भाग करेंगे तो संख्याएं मिलेंगी। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन कोई ऐसा आए यहाँ पे लासा की जगह आपको मासा दे दिया जाए। मासा अगर दिया जाएगा तो गुणा होगा अनुपात में, और अगर लासा दिया जाएगा तो अनुपात से क्या हो जाएगा, इस संख्या में भाग हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो सवाल दे रखा है इसका दोस्तों लासा पूछा है। अब लासा में हम क्या करते हैं कि जो संख्याएं इसमें कॉमन हैं उनमें आप बड़ी बड़ी संख्याएं देखें। लासा में क्या करते हैं कि अधिकतम पावर देख लीजिए कि जो अंक दे रखे हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है। जैसे दोस्तों 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 4 यहाँ है, 2 की पावर जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होगी, तो 2 की अधिकतम पावर कितनी हो गई 2 की पावर 4। क्या निकालना है दोस्तों, लासा। लासा में हम बड़ी बड़ी घातें लेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे कहीं लासा पूछा है, एलसीएम पूछा है,
तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बड़ी बड़ी घातें लेना है, बड़ी बड़ी घातें, ध्यान रखना, बड़ी बड़ी घातें लेना है। और अगर दोस्तों कहीं मासा पूछा है, HCF पूछा है, अगर HCF पूछा है तो दोस्तों आप क्या लेंगे, छोटी छोटी घातें लेंगे। कैसी दोस्तों, छोटी छोटी घातें लेंगे। और छोटी छोटी घातें हम कब लेंगे, मासा में लेंगे, HCF में लेंगे, या बोलें तो मासा में, LCM बोलें तो लासा में। लासा में दोस्तों बड़ी बड़ी घातें और मासा में छोटी छोटी घातें। इसका मैं लासा और मासा दोनों ही आपको निकाल के दिखाऊंगा। देखिए फटाफट, अगर इसका लासा देखें तो लासा में मैंने लिखा है दोस्तों, बड़ी बड़ी घातें आपको चुनना है। तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 की घात 4 है। अब 2 की घात 4 यहाँ पे आप लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगर 3 की पावर कोई नहीं है वहां 1 होगी, तो 3 की पावर 3 यहाँ पे है और 3 की पावर 3 यहाँ पे है, तो अधिकतम 3 की पावर कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। अगला अंक देखिए 5, 5 की घात 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 4 वहां पर है, तो कितनी आएगी, अधिकतम 5 की कितनी है, 4 है, तो 5 की घात कितनी ले लेंगे दोस्तों, 4 ले लेंगे। अगला अंक देखिए 7, 7 की अधिकतम पावर देखिए कितनी है, 2 है, उसमें 7 है नहीं तो यहाँ अधिकतम 2 है, तो 7 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2। अब कौन सा बचा वो लिख दो। देखो इसके सभी आ गए, इसके सभी आ गए, इसमें 11 बचा, 11 और गुणा में लिख दो। तो यहाँ पे आंसर अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। 7 की घात 4 यानी 2 की घात 4, 3 की घात 3, 5 की घात 4, 7 की घात 2 गुणा 11, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। अगर दोस्तों इसका मासा पूछा जाए, तो मैंने कहा मासा अगर पूछा जाता तो मैं क्या करता, छोटी छोटी घातें लिखता। आप भी लिख दीजिए, 2 की सबसे छोटी घात मासा में कितनी होगी, 2 होगी। अगर 3 की सबसे छोटी घात मासा में कितनी होगी, 3 होगी। 5 की सबसे छोटी घात मासा में कितनी होगी, 5 होगी। 7 देखो तीनों में कॉमन नहीं है, 11 तीनों में कॉमन नहीं है, तो मासा अपना क्या होगा, 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 मासा होगा। और लासा पूछा जाए तो जो रह जाए वो भी लिखनी है, लेकिन मासा में केवल कॉमन वाली लिखनी है, छोटी छोटी, बस इतना दोस्तों ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस यानी 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल पूछा है। इस संख्या का दोस्तों क्या निकालना है, वर्गमूल। देखिए फटाफट कैसे निकलेगा। एक आसान सा तरीका आप सुन लो। आपको वर्गमूल अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, इसको हमें हल करना है। कैसे करना है दोस्तों, देखिए 2 रूट 10 यानी आपको करना है क्या है कि ये बाद वाला जो भाग है इसको उठाना है। कौन से भाग को, बाद वाले को। बाद वाले भाग को उठा के आप 2 से भाग करिए। पहले वाले प्लस या माइनस से पहले वाला आपको नहीं देखना है, प्लस या माइनस के बाद वाला देखना है। और बाद वाले को जब उठाएं तो आप 2 से भाग करें। मैंने उठा लिया, इसको कितने से भाग किया दोस्तों, 2 से भाग करना है। और 2 से भाग करेंगे तो रूट में कितना बचा दोस्तों, 10 बचा। अब इस 10 के आप गुणनखंड कर लो, और गुणनखंड ऐसे कि इनके वर्गों का योग आगे वाला नंबर आ जाए जो हमने छोड़ रखा है। कर लेते हैं दोस्तों, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2। क्या होगा दोस्तों, 5 गुणा 2। ये रूट में है तो रूट में दोस्तों इनको अलग अलग लिख लो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आंसर आ गया आपके सामने है। क्या करना है, यहाँ पे देखिए कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो गुणा की जगह हम कौन सा लगा दें दोस्तों, प्लस का लगा दें। कौन सा लगा दें गुणा की जगह, प्लस का। यही क्या है अपना आंसर। क्लियर हुआ नहीं, एक बार फिर देखिए। प्लस वाले से ये करने वाला फंक्शन है, इसको हम उठाएं, इधर उठा लिया दोस्तों मैंने। और उठाने के बाद हम डायरेक्ट 2 से भाग करें दोस्तों, कितने से, 2 से भाग करें। और 2 से इसको हम भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, रूट में 10। ये देख लो किसके गुणनखंड हैं, तो गुणनखंड देखेंगे तो ये 2 पंजे 10 यानी 5 गुणा 2। इनको दोस्तों अलग अलग कर लें, 5 गुणा √2, रूट 5 अलग और √2 क्या कर लिया दोस्तों, अलग कर लिया। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह अगर माइनस का होता तो यहाँ आप माइनस लगाते, यहाँ प्लस का है तो यहाँ मुझे कौन सा लगाना है, प्लस का लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, प्लस का लगाना है। और यही अपना क्या है दोस्तों, आंसर है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए, कर लेंगे आप लोग। देखिए
ये कितना है दोस्तों 225, और 225 का वर्गमूल कितना होगा, तो 225 का वर्गमूल मैं आपको निकालना बता रहा हूं, इधर देखिए। यानी कि इन दोनों संख्याओं की जगह एक अंक आएगा, और ये यहाँ पे जो दोनों संख्याएं इसकी जगह एक अंक आना है, लेकिन यहाँ इकाई अंक कितना है दोस्तों 5 है, और 5 सिर्फ 5 के वर्ग में आता है, इसलिए यहाँ पे इनकी जगह कितना हो जाएगा 5। अब देखो दो में देखिए कितने का वर्ग जाएगा, एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग 4, तो इसमें सिर्फ एक का वर्ग बाहर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यानी कि इसका जो आंसर हो गया, आंसर बोले तो इसका वर्गमूल हो गया कितना 15, कितने का 225 का। 15 दोस्तों इसमें जुड़ जाएगा 154 में, तो 154 में दोस्तों 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा। कितना दोस्तों, ये 15 154 में जोड़ोगे तो 169 होगा वर्ग में, ये रूट में, और इसका वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों 13 आएगा। कितना आएगा 13, और इसका वर्गमूल कितना आ गया 13। अब 13 दोस्तों इसमें जुड़ेगा, ये 15 कहाँ प्लस हुआ इसमें, तो ये कितना हो गया 169। 169 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 13, और ये 13 प्लस किस में हो जाएगा, इस वाले नंबर में। इसमें अगर हम 13 प्लस करेंगे तो 108 और 13 होता है 121। कितना हो गया दोस्तों 121, कितना होगा 121, फिर से देखिए 108 प्लस 13 कितना हो गया 121। अब 121 का वर्गमूल आपको पता है दोस्तों कितना होता है 11, तो इसमें जब 13 जुड़ेंगे 121 का कितना दोस्तों 11, 11 इसमें प्लस हो जाएगा 25 में, तो 25 और 11 कितना बनता है दोस्तों, 25 और 11 बनता है 36। कितना दोस्तों 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी यहाँ से ये जुड़ के 36 होगा, 36 का 6 इसमें जुड़ेगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा कि 16। 10 और 6 कितना 16, 16 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 4। कितना होता है 4। अब देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं है, क्या है दोस्तों, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाली कंडीशन को हल किया है, तो ऊपर वाली कंडीशन को जब हमने हल किया तो ऊपर कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। अब नीचे भी कुछ लिखा है, इसको भी देखिए दोस्तों। नीचे लिखा है ये यहाँ पे क्यू लगा हुआ है 8 पर, यानी 8 का हमें घनमूल निकालना है, तो 8 का घनमूल दोस्तों आपको पता है कितना होता है 2 होता है। 8 का घनमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना 2, तो यहाँ घनमूल है दोस्तों 8 का, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2, और 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सवाल दे रखा है, इसका औसत 17 है तो पी का मान पूछा है। देखो दोस्तों फटाफट देखिए, ये संख्याएं हैं कितनी, औसत को अगर आप संख्या से गुणा करें तो क्या मिलता है योग। योग बराबर दोस्तों क्या होता है औसत गुणा संख्या। योग बराबर क्या होता है दोस्तों औसत गुणा संख्या। औसत आपके पास है कितना है दोस्तों 17 है, संख्याएं कितनी है गिनिए 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है दोस्तों 6, तो 6 से मैं यहाँ गुणा कर दूं, ये आपका योग आ गया 6 संख्याओं का। ये 6 संख्याओं का जो योग है कितनी संख्याओं का है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 6 संख्याओं का योग। कितना दोस्तों 6 संख्याओं का योग। 6 संख्याओं का योग कितना हो गया 17 छक्के कितना होता है 102, 17 पंजे 85 और 17 छक्के 102, यानी कि 6 संख्याओं का दोस्तों योग कितना आ गया 102। अब आप देखिए हमसे पी का मान पूछा है, अगर मैं इन सभी संख्याओं का योग करूं तो इधर करके आपको दिखा रहा हूं 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस पी प्लस 26, इनका योग करिए दोस्तों, ये 6 हो गई 1 2 3 4 5 6, योग करिए देखो 10 और 12 कितना दोस्तों 22, 22 और 16 कितना होगा बताइए, 22 और 16 जोड़िए फटाफट 38 बनेगा, 22 और 16 कितना 38, 38 और 20 कितना होगा दोस्तों 58, कितना होगा 58, 58 और 26 कितना होगा, इसको जोड़िए 58 और 26, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल 1, इधर हो जाएगा 8, कितना बना दोस्तों 84, यानी कि इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84 प्लस पी, कितना दोस्तों 84 प्लस पी। फिर देखिए 1 2 3 4 5, इन नंबरों को मैंने जोड़ा तो इनका योग 84 बना, प्लस में पी है पी लिख लिया। ये कितनी संख्याओं का योग हो गया, ये भी दोस्तों 6 का योग हो गया। देखिए
1 2 3 4 5 और एक p, कितने का योग है 6 का। तो इसको आप बराबर कर लीजिए, 84 प्लस p बराबर कितना दोस्तों 102। अगर हम p का मान निकालें तो 102 माइनस दोस्तों 84 कितना हो गया 18। कितना हो गया दोस्तों p का मान 18। कौन सा ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7 प्रेक्षणों का औसत 7 है, प्रत्येक प्रेक्षण को 2 बढ़ा दिया जाए तो नवीन औसत ज्ञात करो। प्रेक्षण से मतलब दोस्तों आप संख्याएं मान लो, कोई भी 7 संख्याएं हैं जिनका एवरेज भी कितना है दोस्तों 7 है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रत्येक प्रेक्षण को 1 बढ़ा दिया जाए, यानी कि कितना, प्रत्येक प्रेक्षण को 2 बढ़ा दिया जाए, 1 नहीं सॉरी 2 पूछा है, 2 बढ़ा दिया जाए तो नवीन औसत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों करने के लिए कई तरीके हैं, मैं आपको शॉर्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। शॉर्ट में ये है कि अगर प्रत्येक प्रेक्षण को 2 बढ़ा दिया जाए तो औसत 2 बढ़ेगा, प्रत्येक परीक्षण को 2 घटा दिया जाए तो औसत भी दोस्तों 2 घट जाता है। तो यही बात ध्यान रखना, जितना प्रत्येक लिखा हो दोस्तों, क्या लिखा हो प्रत्येक, यानी प्रत्येक को कितना बढ़ा दिया जाए 2 बढ़ा दिया जाए तो औसत भी दोस्तों 2 बढ़ेगा। 7 से कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर आपको हल ही करना है तो मैं हल करके आपको दिखा दे रहा हूं। देखो 7 प्रेक्षणों का योग निकालूं मैं, 7 का क्या निकालूं दोस्तों योग, तो योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, यानी औसत भी 7 है, संख्या भी 7 है, योग कितना हो गया 49। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक प्रेक्षण को 2 बढ़ा रहे हैं, अगर प्रत्येक को 2 बढ़ाएं, प्रत्येक को कितना 2 बढ़ा दें, 2 बढ़ा दें तो योग कितना बढ़ेगा, तो योग जो बढ़ेगा वो देखिए दोस्तों, योग कितना बढ़ेगा, योग जो बढ़ेगा दोस्तों, कितने परीक्षण है 7 हैं और प्रत्येक को 2 बढ़ा दें, योग कितना बढ़ गया दोस्तों 14 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 14। तो 49 में आप 14 जोड़िए, यानी 49 प्लस 14 कितना होगा, अगर 49 में 14 जोड़ें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 63, यानी कि जो नया योग है वो नया योग कितना हो गया दोस्तों 63 हो गया, नया योग कितना हो गया 63। संख्या तो वही है दोस्तों, प्रेक्षण नए नहीं बढ़ाए हैं, प्रत्येक प्रेक्षण में 2 बढ़ाया गया है, संख्या 7 ही है, यानी कि संख्या कितनी है 7। तो औसत पूछा है, औसत बराबर दोस्तों योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, संख्या कितनी है 7, 7 में 63 कितना आएगा दोस्तों 9। इसको हल नहीं करना है दोस्तों, हल करके मैंने आपको दिखा दिया। आपको सिंपल सीधा सीधा यही देखना है कि प्रत्येक में कितना बढ़वा रहा है उतना आप औसत बढ़ा दो, प्रत्येक में कितना घटवा रहा है उतना आप औसत में घटा दो, सीधा है। 2 बढ़ाने को कह रहा है तो 7 में 2 बढ़ा दें, आंसर कितना हो जाएगा 9। अगर हल आपको करना है तो मैंने हल करके दिखा दिया, हालांकि हल करने की जरूरत नहीं है, टाइम आप बचाओ, समय कम है, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत दे रखा है 93 तो महत्तम संख्या ज्ञात करो। बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों पूछी है, फटाफट इसका आप आंसर दीजिए, बताइए दोस्तों कितना आएगा। 86, 98, 100, 102। चलो मैं इसको करके दिखा दे रहा हूं दोस्तों एक नए तरीके से, और नया तरीका क्या है, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत दे रखा है तो आप 8 संख्याएं कोई भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। औसत जो होता है दोस्तों बीच वाली संख्या होता है, अब बीच वाली देखें तो 4 इधर हैं 4 इधर हैं, बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, इनके ऊपर आप लिख लो, और ऊपर कितना लिख लें 93। अब देखो दोस्तों इधर एक आप बढ़ा के लिख लो, 93 के बाद कितना हो जाएगी 94, इधर एक घटा के लिख लें कितनी दोस्तों 92, एक घटा के लिखें तो कितना हो जाएगा 92, इधर मैंने एक कम कर दिया और इधर एक बढ़ा दिया, ये बीच वाली 2 संख्याएं हो गई। महत्तम पूछी है, आप 2-2 के अंतर से देखिए, सम की बात कर रहा है, क्रमिक सम है, 2-2 के अंतर से होंगी। तो यहाँ पे देखो 94 के बाद दोस्तों कितनी आएगी 96, 96 के बाद कितनी आएगी 98, 98 के बाद कितनी आएगी 100, कौन सा ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ। सबसे छोटी पूछी जाती तो आप 2-2 कहाँ जाते, बैक में जाते, पीछे को जाते। क्लियर हुआ दोस्तों, इसमें कहीं भी एक्स की वाई की मानने की जरूरत नहीं है,
सीधा सीधा आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन है, आपकी मैथ टफ बिल्कुल नहीं आएगी, आसान मैथ आएगी और इसको आपको बड़े धैर्यपूर्वक आपको पेपर हल करना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये जो क्लास है इसको हम यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।